Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz for Chemistry Grade 8, Lecture 37, Unit number 1. Today we will do written work. We will write question number 7. शाबाश, पहले से पेजेस प्रिपेयर करें, डबल मार्जिन लाइन लगाए, केमिस्ट्री क्लास वर्क और डेट मेंशन करें। शाबाश, हेडिंग दे दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग दे दी डिफाइन मैटर, हाउ आर दे क्लासिफाइड। डिफाइन मैटर, हाउ आर दे क्लासिफाइड। लाइन छोड़े, कैपिटल में आंसर की हेडिंग दे दे। इसके बाद फिर आप लोग माइंड मैप की हेडिंग देंगे और आप लोग मैटर की माइंड मैप बनाएंगे। ब्लॉक बनाए मैटर का, कैपिटल में लिखें। इसके नीचे फिर आप लिखें मिक्सचर, मिक्सचर के नीचे लिखिए इम्प्योर सब्सटेंस, फिर लिखिए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए आप लिखिए एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस के नीचे लिखिए हो मिक्सचर दैट इज़ हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। बना लिया माइंड मैप। अब आप मैटर की हेडिंग दे दें, लाइन छोड़े, फिर डिफिनीशन की हेडिंग दे दें क्लियर। नो definition, anything that has a mass and occupies space is called matter। मास और स्पेस को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग दे दिया। फिर इसके बाद लिखिए एयर, वाटर, रॉक। क्लियर। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैपिटल लेटर्स में हेडिंग दे दी मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर हेडिंग दे दें प्योर सब्सटेंस। क्लियर। फिर डिफिनीशन की हेडिंग दे दें दैट टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। डेफिनेट को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर। क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे दी कैपिटल में, पहले कि प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड एंड एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर ब्लू मार्कर से एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। इसकी नीचे लिखी एलिमेंट्स, एलिमेंट के सामने लिखी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा। फिर नीचे लाइन में लिखी कंपाउंड, इसके सामने लिखी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। फिर इसके बाद लाइन छोड़े, फिर इम्प्योर सब्सटेंस की हेडिंग दे दें। फिर डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। डिफिनीशन में दैट टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन, दैट इज़ फिक्स्ड, नो फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ और फिक्स्ड कंपोजिशन, इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। नो फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। अदर नेम या आल्सो कॉल्ड, इसकी हेडिंग आप दे दें दे आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर को आप हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। फिर ब्लू मार्कर से क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे दें दे आर फर्दर डिवाइडेड और क्लासिफाइड एज होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर एग्जांपल्स की हेडिंग दे दिया। फिर इसकी लिखिए होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर इन वाटर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सामने लिखिए सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर एट्सेट्रा। फिर डबल अंडरलाइनिंग में फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग दे दी राइट ए नोट ऑन एलिमेंट। क्लियर। राइट ए नोट ऑन एलिमेंट। फिर आंसर की हेडिंग दे दी। आंसर के बाद फिर आप माइंड मैप की हेडिंग देंगे और आप लोग माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप की हेडिंग दे दें। फिर इसके बाद एलिमेंट लिखे ब्लॉक में, इसके नीचे लिखे प्योर सब्सटेंस, फिर इसके नीचे लिखे फंडामेंटल यूनिट दैट इज़ एटम। फिर इसके बाद लिखिए 118 एलिमेंट्स। फिर इसके बाद लिखिए नेचुरल 92। फिर इसके बाद लिखिए मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट। ये हो गया एलिमेंट का माइंड मैप। क्लियर। इसी तरह आप बनाएं। फिर इसके बाद आप एलिमेंट्स की हेडिंग दे दें
Definition: an element is a pure substance which cannot be split up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical process. प्योर को आप हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। फिर अदर डिफिनीशन और कैपिटल में लिखे, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटम्स और सेम दोनों को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे दें। करेक्टरिस्टिक्स में फंडामेंटल यूनिट की हेडिंग दे दी। क्लियर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ एटम। एटम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब हेडिंग दे दी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। क्लियर? दे दिया। दैट इज़ 118 एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। 118 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स आर 92। 92 मेन फिगर है, इसलिए इसको हाईलाइट करें। क्लियर? अब सिंथेटिक एलिमेंट्स की हेडिंग दे दिया। Except 92 naturally occurring elements, rest of elements are synthetic element। 92 को फिर आप हाईलाइट करें। अब आप रिप्रेजेंटेड एज की हेडिंग दे दी। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। आप इसको सिंबल्स की हेडिंग भी दे सकते हो। अब क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे दी। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट। क्लियर? अब मेटल्स की हेडिंग दे दी। फिर इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दी। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइनी को आप हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्ट को आप हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। फिर इसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। गोल्ड, इसके सामने सिंबल लिखे AU, इसको हाईलाइट करें। फिर सिल्वर सिंबल लिखे AG। फिर कॉपर सिंबल लिखे CU। इन तीनों को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इसके बाद नॉन मेटल्स की हेडिंग दे दें। लाइन छोड़े। फिर इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। नॉन मेटल्स हैव नो शाइनी अपीयरेंस एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब नो शाइनी और कैन नॉट को हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन को भी हाईलाइट करें क्योंकि ये मेन वर्ड है। इसके बाद फिर आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। हाइड्रोजन सिंबल H, ऑक्सीजन सिंबल O, नाइट्रोजन इन HO और इनको हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। फिर मेटलाइट्स की हेडिंग दे दें। फिर लाइन छोड़े, डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। मेटलाइट्स शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोथ को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर लाइन छोड़े, एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। सिलिकॉन इज़ मेटलाइट, सिंबल इज़ SI, शाबाश, इसको हाईलाइट करें। बोरॉन सिंबल इज़ B, आर्सेनिक सिंबल इज़ AS। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। क्लियर? नो क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग दे दी। व्हाट इज़ मेंट बाय सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? अब आंसर की हेडिंग दे दी। इसके बाद फिर आप माइंड मैप की हेडिंग देंगे और आप लोग माइंड मैप बनाएंगे। आपके नोट्स में माइंड मैप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। माइंड मैप की हेडिंग दे दी। फिर इसके बाद ब्लॉक में सिंबल लिखे, इसके सामने लिखे शॉर्टेस्ट नेम, फर्स्ट कैपिटल लेटर। फिर इसके बाद लिखे 2 लेटर्स। फिर इसके बाद लैटिन नेम। दैट इज़ द माइंड मैप ऑफ सिंबल। क्लियर हो गया? अब सिंबल्स की हेडिंग दे दी। इसके बाद डिफिनीशन, द शॉर्टेस्ट नेम आप इन एलिमेंट इस कार्ड सिंबल। शॉर्टेस्ट नेम को आप हाईलाइट करें। अब हेडिंग दे दी सजेस्टेड बाय। इन 1814 Berzelius suggests the system for representing element with symbols। Berzelius को आप हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। रिप्रेजेंटेशन, in most cases the first letter of the name of an element is taken in capital letter as the symbol। फर्स्ट लेटर और कैपिटल को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें और एक टेबल बनाए। एक साइड पे एलिमेंट्स की हेडिंग दे, दूसरी टाइप इस साइड पे सिंबल। कार्बन सिंबल इज C, नाइट्रोजन सिंबल N, ऑक्सीजन सिंबल O, हाइड्रोजन सिंबल H, सल्फर S। क्लियर? बोरॉन सिंबल B, फ्लोरीन सिंबल F,
अब सेकंड नंबर, इन सम केसेस द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल टुगेदर विद ए स्मॉल एनी अदर लेटर फ्रॉम इट्स नेम इज़ यूज्ड। क्लियर। अब फर्स्ट लेटर और इसके साथ दूसरा लेटर कोई भी हो वो स्मॉल में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में और दूसरा जो है स्मॉल में। एग्जाम्पल्स, अब फिर टेबल बनाएं। एलिमेंट क्लोरीन, देखिए क्लोरीन के फर्स्ट लेटर सी है और इसके साथ एल लिया है तो सिंबल सी एल है। एल्यूमिनियम ए एल। मैंगनीज तो इसके साथ एम लिया है और साथ दूसरा लेटर कैपिटल स्मॉल में, दैट इज़ एन। जिंक जेड एन। मैग्नीशियम दैट इज़ एम जी। क्लियर। नो some element symbols start with their Latin or Greek लैंग्वेज नेम। लैटिन और ग्रीक को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अब एक टेबल बनाएं, एग्जाम्पल्स की हेडिंग दे दें और एक टेबल बनाएं। एलिमेंट्स लैटिन नेम सिंबल्स। एंटीमनी का लैटिन नेम है स्टिबियम और सिंबल इज एसपी। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, सिंबल सीयू। गोल्ड का एयूरम, सिंबल एयू। मरकरी का हाइड्रोगायरम, सिंबल एजी। सिल्वर का अर्जेंटम, सिंबल एजी। लेड का प्लम्बम, सिंबल पीवी। आयरन का एफ फेरम, सिंबल इज एफ ई। इसी तरह पोटाशियम का कैलियम, सिंबल इज के। सोडियम का नेट्रियम, सिंबल इज एन ए। टेन का स्टेनम, द सिंबल इज एस एन। टंगस्टन का वोल्फॉर्म, द सिंबल इज डब्ल्यू। इसी तरह का टेबल बनाएं और फिर डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। क्लियर।